अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट्स का आपके चैनल सदाए वक्त में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप तमाम बच्चे खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि 16 फरवरी की शाम 6 बजे आप लोगों को क्लास मिल जाएगा मैट्रिक एग्जाम के उर्दू सब्जेक्ट के भी उर्दू सब्जेक्ट का। तो वैसा ही हम आप लोगों के लिए क्लास लेकर आ गए। आप तमाम बच्चों के लिए सबसे पहले गुजारिश करेंगे कि आप तमाम बच्चे एक साथ क्लास को जुड़कर क्लास में शामिल होकर उसके बाद क्लास को करना शुरू कर दें, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोगों को 159 क्वेश्चन को करना है, यानी कि 159 क्वेश्चन को करना है। और इंशाल्लाह इसी क्लास के अंदर से कल आपके एग्जाम के अंदर सवाल आने वाला है। तमाम तरीके का क्वेश्चन इंशाल्लाह इसी क्लास के अंदर से आपके एग्जाम में टकराएगा। कल 17 फरवरी है, कल आपका पहली सीटिंग में मैट्रिक एग्जाम का उर्दू सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, इसलिए उर्दू सब्जेक्ट का ही मैं बेहतरीन आपको VVI क्वेश्चन करवाने के लिए आ गया हूं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, बाकी जो बातचीत है वो आगे करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ कि शबनम कमाली कब पैदा हुए? शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो भाई 22 जुलाई 1938 को शबनम कमाली पैदा हुए, ठीक है ना। फॉर ऑप्शन से रहेगा, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव का अगर करवा रहा हूं। अगर आपका ये मिशन है कि आप मैट्रिक एग्जाम वर्ष 2026 में आप 90 प्लस लाए उर्दू सब्जेक्ट के अंदर, तो भाई सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव को तो आपको पूरा कंफर्म करना होगा, यानी कि 50 में से 50 आपको बनाना होगा, तभी आपका 90 प्लस मार्क्स से आ सकता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 2 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में शबनम कमाली कहां पैदा हुए? तो शबनम कमाली सीतामढ़ी में पैदा हुए। कहां पैदा हुए? सीतामढ़ी में पैदा हुए। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ था? भाई शबनम कमाली का इंतकाल यहाँ पे 2006 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, लेकिन 2006 में हुआ, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। तो इसे आप तमाम लोग देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे लिखा हुआ है कि कायनात की तख्लीक किसने की है? जाहिरी तौर पर आप लोग जानते हैं कितना इजी क्वेश्चन है। कायनात की तख्लीक किसने की, यानी कि इस दुनिया को किसने बनाया? तो प्यारे बच्चों, इस दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, इसलिए कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की है, ठीक है ना। कायनात किसे कहते हैं? दुनिया को कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? इजी क्वेश्चन है, लेकिन आगे चल के आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आने वाला है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा धैर्य बना के थोड़ा इंतजार कीजिए। अल्लाह ताला इंसानों की मुश्किलों को हल करता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के अंदर इस तरीके का नहीं आएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल मैं आपको देके बता देता हूं एक में। क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कल के कॉपी में कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है, ठीक है ना। आपके पास नीचे में 4 ऑप्शन से रहेगा। ऑप्शन ए में लिखा रहेगा मुस्तफा, ऑप्शन बी में लिखा रहेगा अबू तालिब, ऑप्शन सी में लिखा रहेगा तारिक, और ऑप्शन डी में लिखा रहेगा फैसल। तो इन तमाम में से शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो असल नाम क्या आपको मालूम है? ना अबू तालिब है, ना तारिक है, ना फैसल है। असल नाम है मुस्तफा रजा। तो जिस भी ऑप्शन में मुस्तफा रजा लिखा रहेगा, ऑप्शन ए में रहेगा, बी में या सी में या डी में, उसी ऑप्शन में आपको सही का निशान एक बार लगा देना इस तरीके से, ठीक है ना। वो आपका आंसर बन गया, ठीक है ना। लेकिन आपके वहां पर सही का निशान लगाने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि आपका ये बोर्ड का एग्जाम है, मैट्रिक एग्जाम है, तो उसमें आपको इस तरीके का गोल दिया जाएगा, ठीक है ना। उसमें भरने के लिए कहा जाएगा, इस तरीके से आप भर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें भरने वाला रहता है। तो कुछ इस तरीके से बना लेंगे, और प्रैक्टिकल तरीका तो मैं वीडियो अपलोड करके आपको बता ही दिया हूं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि सोहेल अजीमाबादी कहां पैदा हुए थे? सोहेल अजीमाबादी कहां पैदा हुए थे? आप लोग क्या हुआ, ये सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं, ये क्लास में आपको करवा दिया हूं, इसका रिवीजन चल रहा है ये, ठीक है ना। इस तरीके से उर्दू वाले बच्चे जो जिस तरीके से आमुख्ता पढ़ते हैं ना, ये आमुख्ता है, रिवीजन है। तो सोहेल अजीमाबादी पटना में पैदा हुए। कहां पर पैदा हुए भाई? तो पटना में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे लिखा हुआ है कि सोहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? तो सोहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है सोहेल अजीमाबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई? तो आपको जवाब देना है कि पटना के एक मदरसा में सोहेल अजीमाबादी की पैदाइश हुई। कितना है? कौन से मदरसे में? तो पटना के मदरसे में हुई। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि सोहेल अजीमाबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ? तो आपको जवाब देना है कि सोहेल के पहले अफसानवी मजमुए का नाम 4 चेहरे था, जिसकी इशाअत आजादी के बाद हुई। अस्तादी लिखा हुआ है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, लेकिन आपको आजादी पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो भाई अजीमाबाद यानी कि पटना में हुई। अब यहाँ पे एक सवाल आ जाएगा, अजीमाबाद यानी कि पटना, तो भाई पटना का जो पुराना नाम है ना वो है अजीमाबाद। पहले पटना को पटना के नाम से नहीं जाना जाता था, पटना को अजीमाबाद के नाम से जाना जाता, ठीक है ना। बाद में पटना नाम रखा गया, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर कि अजीमाबाद का नया नाम क्या है? तो आपको क्या जवाब देना है? पटना देना है, क्योंकि अजीमाबाद का नया नाम पटना है। और सवाल यह भी आ सकता है कि पटना का पुराना नाम क्या है?
तो भाई पटना का पुराना नाम अजीमाबाद है। तो एक ही क्वेश्चन है, इसमें आपका तीन आंसर छुपा हुआ है। समझ गए हैं? तो आप लोग आसानी से बना लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीखी पैदाइश बताइए, यानी कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन कब पैदा हुए, ये आपको बताने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है ना? तो सवाल को बोर्ड एग्जाम में घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा। आपको परेशान नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से पढ़ के उसका जवाब देना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीखी पैदाइश क्या बताइए, यहाँ पे ये भी लिख सकता था ये कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन कब पैदा हुए, तो लगा कि ये आसान है, नहीं इस तरीके से पूछते हैं तो बोर्ड में और घुमा के आपको पूछेगा। तो आपको एक बार याद कर लेना, सिर्फ तारीखी पैदाइश किया है, कब पैदा हुए, बस आपको जिस तरीके से भी सवाल पूछा जाएगा आपको फौरन तौर पे आपको जवाब दे देना है। तो 10 जुलाई 1910 को डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पैदा हुए थे। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि ज़ेरे निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है। ज़ेरे निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है, तो आपको जवाब देना है यहाँ पर कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार ज़ेरे निसाब में शामिल है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, लिखा हुआ है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है, तो रशीद है। क्या नाम है भाई, तो रशीद है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद रशीद है, या सिर्फ आप रशीद भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा नाम इसका है सैयद मोहम्मद रशीद, सिर्फ रशीद भी लिखा रहेगा तो आपको सही का निशान लगा लेना है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, तो ये नफ्सियात के मौजू पे महारत रखते थे। किस पे, नफ्सियात के मौजू पे महारत रखते थे। ठीक है ना? जिस भी ऑप्शन में नफ्सियात लिखा रहेगा उसको क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 17 में आपसे पूछा जा रहा है फिर से कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफात कब हुई। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफात कब हुई, तो भाई 2002 में हुई। कब हुई, कब हुई प्यारे बच्चों, 2002 में हुई डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफात। ठीक है ना? वफात का मतलब कि वो इंतकाल 2002 में किए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कमर जहां की पैदाइश कब हुई, तो भाई इसमें थोड़ा सा ये है, कंफ्यूजन है लोगों का। किसी का कहना है कि 1951 में हुई, किसी का कहना है कि 52 में हुई। ठीक है ना? तो ये दो ऑप्शन में से 1951 या 1952 जिस भी ऑप्शन में लिखा रहेगा ना उसमें आपको सही का निशान लगा लेना है। या ये भी हो सकता है कि 1951, 1952 या 1951 इस तरीके का एक रहेगा, फिर रहेगा 1961 या 1975 इस तरीके का रहेगा ना। तो जिस ऑप्शन में आपके जिस भी ऑप्शन में 1951 या 1952 रहेगा उसमें आपको सही का निशान लगा लेना है। आपका एक नंबर बन गया है। बस ये दोनों भी रहे तो उसी में निशान लगाना है। ये इस तरीके से सवाल आपका आ सकता है। एग्जाम्पल, कमर जहां की पैदाइश कब हुई, कमर जहां की पैदाइश कब हुई, तो पहला तो ये आ सकता है कि 1975 में, 1951 में, 1953 में। तो इसमें तो जाहिर हो गया एक ही आ रहा है ना, तो आपको 1951 जिसमें आ रहा है वो लगा लेना है। लेकिन अब ये भी आ सकता है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की कमर जहां की पैदाइश कब हुई, 1951 या 1952 में। ऑप्शन ए में लिखा रहेगा 1951 या 1952 में, ऑप्शन बी में लिखा रहेगा 1975 या 1977 में, ऑप्शन सी में लिखा रहेगा 1981 या 1982 में। तो जिस भी ऑप्शन में 1951-52 लिखा रहेगा उसमें आपको सही का निशान लगा लेना। आपका आंसर बन गया। हाँ, एक ही में नहीं समझे, ऑप्शन ए में लिखा रहेगा 1951 या 52। ठीक है ना? 1951 या 52 ये आपका एक ऑप्शन हुआ। ऑप्शन बी में लिखा रहेगा 1975 या 76, ये दूसरा ऑप्शन आपका हो गया। तो जिस ऑप्शन में 1951-52 लिखा रहेगा उसमें आपको सही का निशान लगा लेना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है कि कमर जहां के वालिद का नाम क्या था, तो कमर जहां के वालिद का नाम क्या था, सैयद अताउल हक था। क्या था, सैयद अताउल हक। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिले से है। पहली बात तो कमर जहां बिहार के अंदर ही पैदा हुए, लेकिन बिहार के किस जिले से है। सूबा कहते हैं स्टेट को अंग्रेजी में, अगर इसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा राज्य, उर्दू में सूबा। तो सूबा बिहार के जिला अररिया से, सॉरी समस्तीपुर से हुई, जिला समस्तीपुर से कमर जहां की पैदाइशी ताल्लुक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है कि कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, यानी कि आपके निसाब किसको बोलते हैं, निसाब बोलते हैं इसको, सिलेबस को अंग्रेजी में सिलेबस बोलते हैं। ठीक है ना? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सिलेबस, और उर्दू में निसाब। तो निसाब किस आपके निसाब में शामिल है, तो कमर जहां का कौन सा अफसाना है भाई, तो अफसाना कटी हुई शाख, ये एक अफसाना है कमर जहां का, और ये आपके निसाब में शामिल है, यानी कि आपके मैट्रिक एग्जाम के सिलेबस में, उर्दू सब्जेक्ट के सिलेबस में शामिल है। तो कटी हुई शाख आपको सही का निशान लगा लेना एक बार। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ कि कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं, तो है नहीं लेना, आपको थे देना है, उर्दू में इस तरीके से थे लिख देना है। ठीक है ना?
हाथ से थोड़ा मोटा लिखा जा रहा है। हाँ, तो कमर जहां तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद थे। कमर जहां किस स्कूल में थे? तिलका माझी भागलपुर का एक यूनिवर्सिटी है, उसमें उस्ताद थे। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको पूछा जा रहा है कि निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो उनका असल नाम है मलिका मेहर निगार। क्या है? मलिका मेहर निगार, निगार अजीम का असल नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई परेशानी? कोई परेशानी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है कि निगार अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया? तो भाई वो आपको जाहिर तौर पे आप लोग पढ़े हैं कि उर्दू में किया और पेंटिंग, ये दो मौजू में एमए किया। ठीक है ना? तो हमें ऐसा लगता है कि क्लास करते करते आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप रेगुलर हमारे क्लास को किए होंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो ही गया होगा। ठीक है ना? तो उर्दू और पेंटिंग में उन्होंने एमए किया था। कौन किया था? निगार अजीम आबादी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ कि निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तो जाहिर तौर पे आपको बता देना, चूंकि आप पढ़ चुके हैं, ये आपका रिवीजन चल रहा है, तो आपको जवाब देना कि अजीम के निगार अजीम के अव्वलीन मजमूए का नाम अक्स है। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है कि निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? तो 1999 में हुआ। कब हुआ भाई? 1999 में हुआ। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है कि निगार अजीम के सफरनामा का नाम क्या है? निगार अजीम के सफरनामा का नाम क्या भाई? तो उनके सफरनामा का नाम है नाम गर्द आवरगी। ठीक है ना? तो ये आपको लिख लेना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो आपको जवाब देना है डॉक्टर अब्दुल मुगनी। इतना सा आपके में लिखा रहेगा। ठीक है ना? जवाब में डॉक्टर अब्दुल मुगनी इतना सा लिखा रहेगा। मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए, दिखाई दे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब और कहां पैदा हुए? तो आपको जवाब देना है कि अब्दुल मुगनी की जो पैदाइश हुई ना, ये 1934 में हुई। कब पैदा हुए? तो 1934 में पैदा हुए। कहां पैदा हुए? सूबाई बिहार के जिला औरंगाबाद में। कहां पैदा हुए? सूबाई बिहार के जिला औरंगाबाद में पैदा हुए। कब पैदा हुए? तो 1934 को पैदा हुए थे ये। ठीक है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की दो किताबों के नाम लिखिए। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की दो किताबों के नाम लिखिए। आपको जवाब देना है, नंबर 1 में लिखना है कि जदाई एतदार, उसके बाद लिखना है तश्कील जदीद। ठीक है ना? ये आपका दो किताब हो गया, डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब की दो किताब हो गई। ठीक है ना? थोड़ा सा हम लोग इसे जूम इन कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ कि अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में उर्दू कहां तक तालीम हासिल किया? अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में और कहां तक तालीम हासिल की? तो आपको जवाब देना कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी पटना के मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा में आलिम दर्जा तक तालीम हासिल की। उन्होंने तालीम हासिल किया है। कौन से मदरसे में? पटना के मदरसा शमसुल हुदा में। कहां तक तालीम हासिल की? आलिम तक। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया? अपनी मुलाजमत का यानी कि वो पढ़ाने के लिए किस कॉलेज में गए सबसे शुरुआत में? तो आपको जवाब देना है कि पटना कॉलेज से डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने लेक्चर की हैसियत से अपनी मुलाजमत का आगाज किया। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहां हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे देश का संविधान लिखे थे। ठीक है ना? तो आपको जवाब देना कि 14 अप्रैल 1991 में, 14 अप्रैल सॉरी 1891 में महू सेंट्रल इंडिया में भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई। कब हुई भाई? 14 अप्रैल 1891 में महू सेंट्रल इंडिया में भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 की तरफ बढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है कि भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम बताइए। भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम बताइए। तो आपको जवाब देना है, एक मिनट ठहर जाएगा, थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू बता रहा है। कुछ न, अंदर से नीचे से वो साड़ी का ब्लड गिरती फौरन नीचे साड़ी का।
हाँ तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग का हो गया है, नहीं हुआ, अच्छा इसका आंसर नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है कि भीमराव अम्बेडकर के वालिदैन का नाम क्या है, यानी कि उनकी मदर का, उनके फादर का नाम क्या है, माता पिता का नाम क्या है। तो आपको जवाब देना कुछ इस तरीके से कि वालिदैन का नाम रामजी मालोजी सकपाल और वालिदा का भीमबाई था। वालिदा का नाम क्या था, यानी कि उनकी माता का नाम क्या था, भीमबाई था बाई, और उनके वालिद का नाम यानी कि पिता का नाम क्या था, रामजी मालोजी सकपाल था, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है कि भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज में किस ओहदे से सबकदोश हुए। तो आपको जवाब देना है कौन से ओहदे से हुए थे प्यारे बच्चों, फौज में सूबेदार मेजर के ओहदे से, कौन सूबेदार मेजर के ओहदे से हुए थे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में 6 में लिखा हुआ है भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई, भीमराव की शादी किस उम्र में किससे हुई, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए तो आपको जवाब देना है 14 साल की उम्र में शादी हुई। कितने साल की उम्र में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी 14 साल की उम्र में किनसे हुई शादी, उम्र रामबाई नाम की एक लड़की से हुई, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है कि बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया, बीए करने के लिए किस कॉलेज में दाखिला लिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको जवाब देना है बीए करने के लिए भीमराव ने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है कि बौद्ध मजहब में नरवान का तस्वूर है क्या है। आपको जवाब देना है कि इसमें खुदा का इरफान हासिल करना, क्या है, खुदा का इरफान हासिल करना। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहां हुई, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहां हुई। तो प्यारे बच्चों उनकी जो पैदाइश हुई है वो छपरा जिला के अंदर हुई है, छपरा जिला के अंदर हुई, और इसी तरीके से 1941 में हुई है। छपरा जिला के बिनाईपुर बस्ती का नाम है एक, उसमें पैदाइश हुई, और कब उनकी तारीखी पैदाइश किया है तो 1941 है, क्या है भाई 1941। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में देखेंगे तो लिखा हुआ है कि लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए रहे, एमएलए यानी कि विधायक रहे, ठीक है ना। तो आपको जवाब देना है कि लुत्फुर रहमान राष्ट्रीय जनता दल सरकार में वजीर और एमएलए रहे, राष्ट्रीय जनता दल में, ठीक है ना। चलिए यानी राष्ट्रीय जनता दल का क्या हुआ हाफ फॉर्म, आरजेडी, आरजेडी जो पार्टी है ना अभी उसी को कहा जाता है राष्ट्रीय जनता दल, उसी में वजीर और एमएलए रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ है कि लुत्फुर रहमान की किसी दो किताब का नाम लिखिए। आपको लिख देना है नक़द निगाह, उसके बाद ताबीरो तनकीद, ये दो किताब का नाम आपको लिख देना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है कि आगा हशर के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। तो आपको उनके एक ड्रामा, इनका एक मशहूर जो ड्रामा है उनका नाम लिखना है रुस्तम और सोहराब, उनका एक मशहूर ड्रामा है, किसका है, आगा हशर का, उनका आपको नाम लिख देना है। चलिए उसके बाद देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 43 में आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। तो आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई प्यारे बच्चों, बिहार में हुई, कहाँ हुई, बिहार में हुई। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया, तो वो त्रिगना में किया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा हुआ है हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है। तो भाई सुनहरा दौर कहा जाता है, कैसा दौर, गुप्त दौर, सुनहरा दौर कहा जाता है गुप्त दौर को। क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा हुआ है आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था। तो आर्यभट्ट का ताल्लुक गुप्त दौर से था, यानी कि सुनहरा दौर से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है कि आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की। तो यहाँ पे की लिखा हुआ है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग को की नहीं पढ़ना है, किस पढ़ना है। आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी। तो आर्यभट्ट ने पाइथागोरस से साइंसदान की रहनुमाई की थी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है कि मिर्जा गालिब किस सन पैदाइश किया, यानी कि मिर्जा गालिब किस तारीख को पैदा हुए, किस साल पैदा हुए। तो उन्हीं 1797 में, ठीक है ना, 1797 में मिर्जा गालिब की पैदाइश हुई। आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है कि मिर्जा गालिब कहाँ पैदा हुए। तो भाई ननिहाल आगरे में पैदा हुए। मिर्जा गालिब कहाँ हुए, अपने ननिहाल में पैदा हुए। उनका ननिहाल कहाँ था, आगरा में, हाँ आगरा में उनका ननिहाल था, और अपने ननिहाल में पैदा हुए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा है गालिब के खुतूत की किसी एक मजमुए का नाम लिखिए। तो आपको जवाब देना है खुतूत के एक मजमुआ का नाम है ऊद हिंदी। तो इसे आप लोग लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा हुआ है कि गालिब ने कितने खुतूत लिखे। तो गालिब ने तकरीबन 900 खुतूत लिखे। कितने, 900 खुतूत। खत की जमा है ये सॉरी खत का जमा है खुतूत। खत का जमा क्या है, खुतूत है। कितने खत लिखे गालिब ने, 900 खत लिखे हैं, ठीक है ना। आगे चलेंगे। आगे लिखा हुआ है कि मेहदी अफादी कब और कहाँ पैदा हुए। तो मेहदी अफादी
गोरखपुर में पैदा हुए, कहाँ कब पैदा हुए? 1828 में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? तो गोरखपुर के अंदर पैदा हुए। ठीक है ना। टाइम नहीं है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट क्लास करवाना शुरू कर दिया हूँ, अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपका बाकी है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा हुआ कि मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की? तो उन्होंने 3 शादियां की। क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा हुआ कि मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किन किन जबानों में महारत हासिल थी? तो उनको उर्दू के अलावा फारसी, अंग्रेजी जबानों में महारत हासिल थी। उर्दू के अलावा फारसी और अंग्रेजी जबानों में महारत हासिल थी। किसको? डॉक्टर मेहदी साहब को। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि मेहदी अफादी के बेगम का नाम क्या था और वो किस नाम से मशहूर हुई? तो आपको जवाब देना है अजीमुन्निसा था और आगे चलकर वह बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुई। पहले मेहदी अफादी की बेगम का नाम, उनकी वाइफ का नाम क्या था? क्या था? अजीमुन्निसा था। और वो किस नाम से मशहूर हुई? आगे चल के बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुई। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? उनका असल नाम मेहदी हसन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा हुआ है कि इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या है? तो इंटरव्यू लेने वाले का नाम, वाली जो शख्सियत है उनका नाम है असमत जुगदाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में लिखा हुआ कि किसका इंटरव्यू लिया गया? देखिए आपको, अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे ना तो उसमें इनका सारा डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया है, आपके चैप्टर से ही बनाया गया है। तो इंटरव्यू लेने वाला कौन है, क्या नाम है, वो सारी जानकारी आपको ऑलरेडी पहले से मालूम होगी। ठीक है। चलिए तो आपको जवाब देना कि राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया। किसका? राजेंद्र सिंह बेदी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा हुआ है कि राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? तो वो किस शहर में पैदा हुए? लाहौर में। किस में पैदा हुए भाई? लाहौर में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा हुआ है कि बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? महारानी का तोहफा। क्या नाम है? महारानी का तोहफा, ये इनके पहले अफसाने का नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा हुआ है कि बेदी की मौत कब हुई, यानी कि उनका इंतकाल कब हुआ? तो 1984 को हुआ। कब हुआ भाई? 1984 को हुआ। ठीक है ना। चलिए रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? तो भाई वो भाभी जान अफसाना का किरदार है। किस अफसाना का? भाभी जान अफसाना का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 63 में लिखा हुआ है कि अजनबी चेहरे किन की तसनीफ है? अजनबी चेहरे किन की तसनीफ है? तो अजनबी चेहरे कमर जहां की तसनीफ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा हुआ कि फरार किसका अफसाना है? तो ये डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। ठीक है ना, जैसा कि हम अभी आपको ऊपर में बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में लिखा हुआ कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? तो भाई 1910 में हुई। कब हुई? 1910 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश हुई। क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा हुआ कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है, यानी कि इनके फादर पिता का नाम क्या है? तो आपको जवाब देना है कि सैयद मोहम्मद रशीद। क्या है? सैयद मोहम्मद रशीद। सर सैयद के वालिद का नाम क्या? तो सर सैयद के वालिद का नाम है मीर मुत्तकी। क्या है? मीर मुत्तकी। इनके वालिद का नाम है सर सैयद के। क्वेश्चन नंबर 68 में लिखा हुआ कि भाभी जान किसका लिखा हुआ है? तो सोहेल अजीमाबादी का। किसका लिखा हुआ है भाई? ये सोहेल अजीमाबादी का लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 69 में लिखा हुआ कि फरार की सिन्फ से ताल्लुक रखता है? तो आपको जवाब देना कि अफसाना से। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा हुआ कि सोहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या है? तो उनके बचपन का नाम है मुजीबुर रहमान। क्या है भाई? बचपन का नाम मुजीबुर रहमान है। क्वेश्चन नंबर 71 में लिखा हुआ कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 72 में लिखा हुआ है कि निसाम में शामिल अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? जवाब देना कमर जहां। क्वेश्चन नंबर 73 में लिखा हुआ है कि बालो ज्ञान कॉन्फ्रेंस है 2008 में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ? बालो ज्ञान कॉन्फ्रेंस है 2008 में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ? तो आपको जवाब देना है दीमापुर शहर में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 74 में लिखा हुआ है कि क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी। सॉरी टाइपिंग में यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में लिखा हुआ है कि सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई? तो भाई 1817 में हुई। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 75 तक अभी अब तक आपको करवा चुके हैं। अब सिर्फ आप क्वेश्चन आपका 75 से 150 तक बचा हुआ है, यानी कि आधा करवा चुके हैं 24 मिनट में और आधा बाकी है। तो ये क्लास आपका अभी कितने बजे अपलोड होगा? कितना टाइम अभी हो रहा है? क्योंकि मैं लाइव कुछ टेक्निकल इशू की वजह से नहीं चलाया हूँ। अभी 6:16 हो रहा है। इंशाल्लाह आपका ये 7 बजे तक अपलोड हो जाएगा। उनके बाद आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अगर आपको पार्ट 2 क्लास चाहिए तो इंशाल्लाह ये 9 बजे तक हम अपलोड कर देंगे। चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम साथी अपना ख्याल रखिएगा।